है। वन में महलों समय उसको भी सुख साधन मिल जाता है। भाग में जिसके जितना लिखा है उतना उसे मिल जाता है। चंद्रनखा ने इधर उधर घूमते हुए चित्त को बांधने वाले राम और लक्ष्मण को देखा। राम और लक्ष्मण को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके चंद्रनखा सुध-बुध खो बैठती है। उसका तीव्र क्रोध नष्ट हो जाता है, उसके भाव बदल जाते हैं और राम और लक्ष्मण के प्रति राग भाव आ जाता है और वह अपना रूप बदल देती है और कन्या के रूप में आ जाती है। और वहीं पर राम लक्ष्मण की अभिलाषा से एक पुन्नाग वृक्ष के नीचे बैठ करके धीरे धीरे से रोने लगती है। राम दूर से देखते हैं, वो तो सबकी कुशल क्षेम चाहते हैं। सीता को साथ में लेकर के आते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। डरो मत हे कन्या, तुम इतने बड़े जंगल में कहां से आ गई अकेले? तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किसी ने छोड़ दिया है? क्या तुम भटक गई हो? बताओ क्या दुख है? चलो हमारे साथ चलो और हमारे पास चल करके भोजन कर लो। मुंह से बोलो, कोई कष्ट है क्या? तुम्हें क्या हुआ हे कोमलांगी? हे मृगाक्षी, तुम कौन हो? कहां से आई हो? परंतु चंद्रनखा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह कहती है, मैं तो आपको चाहती हूँ, मैं आपके ही पास आई हूँ, आप भी मुझे चाहो। यह सुनकर के सीता विस्मित हो जाती है। राम भी एकदम आश्चर्य होता है कि ये क्या हो गया, ये क्या बोल रही है। हम इसका दुख दूर करने आए थे और इसका तो कोई परिणाम, इसका भाव, इसका उद्देश्य ही कुछ अलग है। फिर उसके लज्जा शून्य वचन सुनकर के सब वापस आ जाते अपनी ओर और उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है। चंद्रनखा मन की इच्छा दबा करके, खींच करके, दुखी होकर के, शोक से व्याकुल होकर के उड़ करके अपने पति खरदूषण के पास जाती है। मनुष्य के लिए हमेशा यह विचार करना चाहिए, यह क्या है, यह मुझे मन में क्यों लगाना चाहिए, क्या मेरे लिए यह वस्तु इष्ट है, यह विचार कर करने योग्य कार्यों का अनुसरण करना चाहिए। यही मनुष्य को सुख शांति देने वाला उपाय है। चंद्रनखा को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है कि इन्होंने मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। क्रोध में आ जाती है, वह अपने कपड़ों को फाड़ करके अपने शरीर पर नाखूनों से निशान बना लेती है, जगह जगह बालों को बिखरा देती है और अपनी मेखला को ढीली कर देती है और अस्त व्यस्त होकर के खरदूषण के पास में पहुंचती है। खरदूषण देख करके अबाक रह जाता है और पूछता है, हे प्रिय, ये क्या देख रहा हूं तुम्हारा रूप, ये तुम्हें क्या हो गया है? अरे प्रिय, ये तुम्हारे बाल बिखरे हुए, सारे शरीर पर नाखून के निशान, ये तुम्हारे कपड़ों को क्या हो गया?
ये अस्त व्यस्त तुम्हारा शरीर कैसा लग रहा है? बोलो बोलो, क्या हुआ? किसका 8वां चंद्रमा आया है आज? उसे मैं देखता हूं, किसने साहस किया है? मेरी चंद्रनखा पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने की है? बोलो प्रिय, किसका भाग्य शुभ है? नाम बताओ उसका, आज उसे मैं यमराज के घर भेज दूंगा। चंद्रनखा कहती है, तुम्हें क्या कहूं? मेरे पुत्र को जिन्होंने मार दिया है, जिसने हमारे पुत्र को मारा है, उसी ने मेरी ये दशा की है, अपने पुत्र का मस्तक काट डाला है। बड़ी मैं तो पुण्य से बच के आई हूँ, वहां से बहुत कठिनता से बच के आई हूँ। वो बहुत 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 बड़े कोई लोग हम जानते नहीं, परंतु उन्होंने मेरे साथ गलत करना चाहा और मैं बचकर के मुश्किल से आई हूं। क्रोध और शोक से भरे हुए खरदूषण ने शीघ्रता से जाकर के सबसे पहले शंबुक को देखा। शंबुक वहां पर मृत पड़ा था और वापिस आकर के मंत्रियों से बात करता है कि जिस शत्रु ने हमारे पुत्र को मारा है उसके साथ युद्ध करने को चल रहा है। रावण के पास सारी घटना को लेकर के दूत भेजा जाता है कि आप भी यहां पर आइए, किसी ने हमारे बेटे का वध कर दिया है। रावण को विलंब से आते देख खरदूषण 14,000 सैनिकों के साथ, मित्रों के साथ में उस स्थान पर जाता है जहां पर शंभु का वध हुआ था। आकाश में सेना को देख करके सीता कहती है, यह क्या है? ये विमान जा रहे हैं, ये लोग ऊपर कैसे जा रहे हैं? इतने लोग कहां जा रहे हैं? हाथ में भाले हैं, धनुष है, ये कौन है? क्या हो रहा है? राम कहते हैं, ये कोई ऐसा लगता है कि शायद उस कन्या का प्रस्ताव ठुकराया था और शायद मेरे लक्ष्मण के द्वारा किसी का वध हुआ था, शायद उसी के प्रभाव से सेना आ रही है, सेना उतरने वाली। तुम डरो मत, डरना नहीं। और बड़ी असमंजस में सोच विचार में पड़ जाते हैं, परंतु दोनों समझ जाते हैं और राम कहते हैं, लक्ष्मण तुम रुको, मैं युद्ध के लिए जाता हूं, तुम ठहरो यहां पर, सीता की रक्षा करो। तब लक्ष्मण कहते हैं, हे भाई, आप नहीं, आप राजपुत्री की रक्षा कीजिए, आप राजपुत्री के साथ रहिए और मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कौन आया है, क्या हुआ है। तब राम कहते, तू अकेला जाएगा? लक्ष्मण कहते, चिंता मत करो, अगर किसी प्रकार की आपत्ति आएगी, कोई संकट आएगा, तो मैं भाई सहनाद करूंगा और राम पुकारूंगा, तब तुम आ जाना। और वहां पर जाते हैं लक्ष्मण और खरदूषण, एक दूसरे को ललकारते हैं, तू कौन है, कहां से आया है? अरे बनवासी। लक्ष्मण कहते हैं, अरे चिल्लाने से क्या होगा, युद्ध के मैदान में आया है तो युद्ध कर। और दोनों आमने सामने आते हैं और वह कहता है, खरदूषण यही वो अपराधी है, इसको पकड़ो, इसको चारों तरफ से घेर लो,
जाने मत देना। आज इस अपराधी को यहीं मारेंगे। इसने मेरे बेटे का वध किया है, इसने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया है। अब बचकर कहां जाएगा? ये अकेला हमसे जीतेगा? नहीं। और वहां पर एक दूसरे में जब तक युद्ध शुरू होता है, सैनिक उछलते हैं, लक्ष्मण मुकाबला करता है सबसे, और तभी वहां पर युद्ध में सम्मिलित होने के लिए रावण अपने पुष्पक विमान से आता है। पुष्पक विमान से वह आता है और नीचे उतरता है, और उसका विमान वहीं पर उतरता है जहां पर सीता ठहरी हुई थी। वह दूर से देखता है विमान से उतर करके, अरे यह कौन है? ऐसा देख करके अवाक रह जाता है रावण, और महामोह में प्रवेश कराने वाली साक्षात लक्ष्मी के समान सीता को देखते ही साथ उसके रूप लावण्य पर रावण का मन आ जाता है।